चीजें हमारे जीवन में है, एक हमारे चरण और दूसरे हैं हमारे आचरण। जम के बोलो कौन कौन सी चीजें हैं? चरण, आचरण। आज विराम दिवस की कथा है, बहुत सावधानी से सुनना। भीड़ ज्यादा रहती है तो लोग बोलते ज्यादा हैं। आसपास वाले कुछ भी बोले, आपको अपना चित्त भगवान में लगाना है। विराम दिवस के दिन भगवान भोलेनाथ की कथा जब विराम होती है तो भगवान भोलेनाथ भी जो दिल लगाकर उसको भजता है वो दिल लगाकर उसको देकर चले जाता है। हम जानते हैं गर्मी बहुत है, धूप पड़ रही है और पंडालों में जगह नहीं है, फिर भी आप लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं। दो चीजें हैं, एक चरण, दूसरा आचरण। चरण का काम अपना है, आचरण का काम अपना है। चरण का काम है तुम्हें मंदिर तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें कथा तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें तीरथ तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें केदारनाथ तक ले जाना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ करा देना। ये चरण का काम। चरण मंदिर तक ले जा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, मना नहीं। चरण तुम्हें तीरथ तक पहुंचा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, तुम्हारे पांव, तुम्हारे चरण तुम्हें कथा तक पहुंचा सकते हैं। पर चरण केवल मंदिर तक पहुंचाएगा, कथा तक पहुंचाएगा, पर इतना याद रखना तुम्हारा आचरण परमात्मा की चौखट तक पहुंचा देगा और भगवान के करीब पहुंचाएगा। चरण केवल मंदिर तक ले जा सकता है, चरण केवल तुम्हें कथा तक ले जा सकता है, पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विचारधारण, तुम्हारी सोच, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकता है। शिव को प्रिय क्या? शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है क्या? तो कोई ने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा दो, जल प्रिय है। कोई ने कहा बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र प्रिय है। कोई ने कहा धतूरा चढ़ा दो, धतूरा प्रिय है। कोई ने कहा शंकर जी को पत्तियां चढ़ा दो वृक्ष की, वो प्रिय है। कोई ने कहा भगवान को चूरमे का भोग लगा दो, वो प्रिय है। कोई ने कहा खीर का भोग लगा दो, भगवान को खीर प्रिय है। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। कोई कहता है चंदन लगा दो, भगवान को प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है आपका निर्मल मन मेरे महादेव को प्रिय है। जिस मन में कपट ना हो, जिस मन में छिद्र ना हो, जिस मन में कोई भेद ना हो, जिस मन में कोई छल ना हो, वो मेरे महादेव की प्रियता है, वो मेरे महादेव का एक आनंद है, वो मेरे महादेव की एक प्रियता है। भरतवाड़ा में ये कथा नहीं होती, विचार करिएगा जरा। मनासा की कथा कैंसिल हुई, छत्तीसगढ़ की कथा कैंसिल हुई, हाले कोसा की कथा कैंसिल हुई, पर परतवाड़ा की कथा कैंसिल नहीं हुई। इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की श्रद्धा और विश्वास प्रबल है। और ये यजमान में श्री ओम प्रकाश जी को, श्री प्रकाश जी को धन्यवाद देता हूं। ओम प्रकाश जी, आपकी लगन, आप सीहोर कम से कम, ये कथा अभी की बुकिंग नहीं है, ये कथा को बुकिंग करे हुए 4-5 साल हो गए थे। आप सीहोर कम से कम 5-7 बार आए और ये वहां पर आकर कुबेर भंडारी के सामने कंकर शंकर की पूजन करते समय केवल एक ही बात कहते थे कि मेरे परतवाड़ा में कथा होना है, मेरे परतवाड़ा में। कल जब आप मिलने के लिए आए थे वहां प्रकाश जी के यहाँ पर अपन सब मिल रहे थे, तो कल हम केवल आपका चेहरा देख रहे थे और ये विचार कर रहे थे कि आपके माता पिता की पुण्याई कितनी है।
प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, अपने पूर्वजों की पुण्याई होती है, माता पिता की पुण्याई होती है, अपने बुजुर्गों की पुण्याई होती है, जिसके कारणवश ये कथा चलकर अपने परतवाड़ा तक आती है। पुण्य। और मेरी परतवाड़ा की, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, तुम्हारे घर में इतने मेहमान कभी नहीं आए होंगे जितने मेहमान इस 7 दिन की कथा में आए। और एक छोटा व्यक्ति जिसकी एक छोटी सी भी दुकान है ना, उसने अपने मेहमान को खिलाने में, पिलाने में, रखने में कोई कमी नहीं रखी। एक एक व्यक्ति ने, परतवाड़ा के एक एक व्यक्ति ने खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं रखी। एक एक व्यक्ति जिसके पास, जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं थी, उस सामर्थ्यता ना होने के बाद भी उसने सेवा करी। नहीं है उसके पास में कुछ भी, फिर भी उसने सेवा। तुम तो छांव में बैठ भी जाते थे, पर मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसएसपी, डीएसपी, एसपी, कमिश्नर को, यहाँ के टीआई को, यहाँ के थानेदारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिनकी 1500 पुलिस फोर्स पूरी जगह पर सेवा में धूप में खड़ी रही। साधुता। मेडिकल टीम हो, चिकित्सा